ओके, यहाँ पे हमने अपना जो एडसन का अकाउंट है इसे ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे हमने जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 है। तो इससे पहले पहले आप लोगों ने इसको ज़रूर सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी एक, यहाँ पे देखें तो आपको एक सिंगापुर टेक्स्ट फॉर्म जो है वो भी जमा करवाने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान है, जस्ट आपने 3-4 क्लिक करना है तो हो जाना। ये भी मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊँगा। और एक और चीज़, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मेरा ये जो फॉर्म है ये अप्रूव्ड नहीं हुआ था। फिर कौन सी गलती थी जो कि मैंने की थी जिसकी वजह से नहीं हुआ था, फिर मैंने जब उसको ठीक किया तो 1 या 2 मिनट के अंदर हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो गया था। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी गलती थी जो मैंने की थी, वो आप लोग ना कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक दफ़ा यहाँ पे अपना जो एडसन का पासवर्ड है वो एंटर करना पड़ेगा, वो मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो फिर इसको हम फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे सबमिट करवाया था तो मुझे तकरीबन 2 दिन के बाद ईमेल आई थी जिसके अंदर ये रिजेक्ट हो गया था। फिर मैंने वो जो मिस्टेक थी उसे ठीक किया था तो 1-2 मिनट के अंदर ही हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे देखें तो जो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट है वो इंडिविजुअल करना है। उसके बाद आप यूएसए सिटीज़न है तो यस कर दिए, नहीं है तो नो कर देंगे, हम नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो WA टेक्स्ट फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें 2 ऑप्शन मिलेगी। हमने जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएंगे। तो ओके, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो नाम है वो नाम हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो एड्रेस है वो यहाँ पे राइट करेंगे एंड यहाँ पे कंट्री, रीजन और सिटीज़नशिप जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन TN है, यह भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वहाँ पे स्टार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा नाम ऑलरेडी लिखा है और यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एड्रेस लिखने की ऑप्शन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पे बताया था कि मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो यहाँ पे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया था। वो इसलिए हो गया था कि मैंने वो यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है इसके अंदर देखें तो PO बॉक्स है। इसके लिए अगर आप इसे सारा रीड करें तो इसके लिए आपको एडिशनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप इसे अनचेक कर देते हो तो फिर आपको किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो फॉर्म है वो विदिन फ्यू मिनट के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पे जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि मैंने एक मिस्टेक की थी। वो मिस्टेक ये थी कि आपने PO बॉक्स जो है वो अपने एड्रेस के अंदर नहीं मेंशन करना, अदरवाइज़ आपको जो डॉक्यूमेंट है वो भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे और हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है मिलेगी। यहाँ पे हमने यस आई एम एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड विद होल्डिंग रेट, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे सेकंड ऑप्शन को। एंड देन यहाँ पे मज़ीद अपने फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्री पे आके अगेन हमें पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे 3 और ऑप्शन है, इनको भी 1 बाय 1 आप फिल करते जाइएगा जैसे मैं फ़िल कर रहा हूँ। बस आपने मेक श्योर करना है कि स्टार्ट पे जैसे मैंने बताया कि आपने अपने एड्रेस के अंदर जो परमानेंट डेस्क PO बॉक्स था वो वहाँ पे ऐड नहीं करना। अगर आप वो नहीं ऐड करेंगे फिर आपको किसी किस्म का डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा और जिसकी वजह से आपका जो ये फॉर्म है ये फ्यू मिनट के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ के यहाँ पे 0% जो रिड्यूस टेरिटरी है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन यहाँ पे इस पर भी चेक लगा लें। एंड सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, इस पर भी सेम जैसे पहले वाली हमने फिल की है उसी तरह इसे भी फिल कर लेते हैं। आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 एंड फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आके हमने मोशन पिक्चर एंड TV रॉयल्टी जो है यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगी यही सिलेक्ट कर दी। यहाँ पे 30% वाला डिफ़ॉल्ट रेट है तो इसी को सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा कुछ फिल करने के बाद हमने यहाँ पे भी चेक लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमने जो स्टार्टिंग पे TIN वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो स्किप कर दी थी। यहाँ पे हमें वो ऐड करनी पड़ेगी। वहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली आपने अपना जो CNIC है उसका नंबर वहाँ पे पुट कर देना। तो उसे हम एक दफ़ा पुट करके दोबारा यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं। तो ओके, ID कार्ड हमने वहाँ पे जो CNIC नंबर था वो पुट कर दिया और यहाँ पे सिंपली अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने नो पे क्लिक कर देना और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे गो पेपरलेस पे रिकमेंडेड है तो यहाँ पे ही चेक रहने दे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे एक्सेप्ट पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट जो है इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे कन्फर्म कर लेते हैं। यहाँ पे इसे कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये यस आई एम बेनिफिशियल ओनर नेम पे क्लिक करके यहाँ पे इसे सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्म जो है ये सबमिट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमें ये डॉक्यूमेंट के लिए भी पूछेगा, लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, आपने पीओ बॉक्स जो है वो अपने एड्रेस से स्किप कर देना है, वो नहीं लिखना। अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपसे ये किसी किस्म का यहाँ पे जैसे ये देखे तो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, फिर आपसे किसी किस्म का यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। ये जो टेक्स्ट फॉर्म है ये अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ओके, ये देखें अभी रिव्यू के अंदर है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त मैंने यहाँ पे जो पीओ बॉक्स वाला एड्रेस है वो राइट किया था, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने मज़ीद डॉक्यूमेंट मांग लिए, तो फिर मैंने इसे डिलीट करके इसको क्या किया था, पीओ बॉक्स के बगैर एड्रेस मेंशन किया था। तो यहाँ पे जो ईमेल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट पे जो था ये रिजेक्ट हो गया था। यहाँ पे देखें तो टेस्ट फॉर्म डिक्लाइन हो गया था। तो यहाँ पे देखें ये हमें ईमेल भी आई थी, हमारी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था। उन्होंने ये देखे तो मेंशन भी किया था कि आपका जो पीओ बॉक्स है तो इसके लिए एड्रेस है, तो इसके लिए आपको मज़ीद जो है जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसे डिलीट करके दोबारा यहाँ पे पीओ बॉक्स के बगैर जो है वो यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया था, तो विद इन फ्यू मिनट के अंदर ही हमारा ये देखे तो अप्रूव हो गया था। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी आसानी के साथ अपना जो टेक्स्ट फॉर्म है वो सबमिट करवा के अप्रूवल करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।